लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब एलपीटी, जो हम किसी भी बैंक के लिए देते हैं, जैसे यूनियन बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क, या इंडियन बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिस जितनी भी एग्जाम होंगी तो वो जो एक सैंपल पेपर हमें मिला है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है। तो आज की तारीख है 26 मई 2026। तो क्वेश्चन कैसे होते हैं अगर आप मराठी भाषा में देने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ पे आपको एक मिनट, एक वचन और अनेक वचन मतलब सिंगुलर प्लूरल ऐसे कुछ शब्द दिए जाएंगे। तो इसका आपको अर्थ पूछा जाएगा कि क्या है, मतलब क्या है इस शब्दों का। निरोप मतलब क्या, अड़चन मतलब क्या, संधि, वेड़, लोक। ठीक है। तो ऐसे शब्द आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंसेस ऐसे दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे, शी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड, आई विल कंप्लीट माई वर्क टुमारो। तो इसको आपको मराठी में बोलना है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, और साथ में ही करेक्ट द सेंटेंस। तो ये सेंटेंस जो मराठी में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कुछ करेक्शन है जो आपको करेक्ट करना है। और साथ में ही यहाँ पे कुछ ऐसे बैंक में जो दिस ईयर, देखिए क्वेश्चन 4 में दिस ईयर है ना, लास्ट ईयर और लास्ट मंथ। तो इन शब्दों को कैसे बोला जाएगा, तो इनको आपको समझना है। और ये बैंक इंग्लिश है, तो ये मराठी में कुछ मैंने शब्द निकाले हैं जो बैंक में आपको यूज हो जाएंगे। साथ में ही यहाँ पे एक न्यूज़पेपर दिया जाएगा, यहाँ पे दिया है, तो इससे आपको प्रश्न आ सकते हैं। तो हम एक साइड टू साइड इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इस सब के लिए अगर मराठी भाषा आप कुछ भी नहीं जानते, तो मेरे जो लैंग्वेज का क्लास है एलपीटी का, तो उसके लिए आप मुझे इस ईमेल आईडी पे या इस मोबाइल नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको मैं मराठी भाषा कम समय में अच्छी तरीके से सिखा सकता हूँ। तो साथ में ही अगर आप प्रोफेशनल है या जॉब सीकर है, या महाराष्ट्र में आप रहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा फील होता है कि हाँ मुझे थोड़ी तो मराठी भाषा आनी चाहिए, मराठी शब्द हमें डे टू डे लाइफ में समझने चाहिए, तो उसके लिए हमें यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। तो मैं लाइव पढ़ाता हूँ मेरे क्लास में, तो इसका आपको अच्छे से फायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मुझे इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, तो शुरुआत में कुछ मैं शब्द आपको बताता हूँ कि एक वचन अनेक वचन मतलब क्या। तो निरोप इस शब्द का अर्थ क्या होता है, निरोप म्हणजे काय, निरोप म्हणजे मैसेज। ठीक है, मैसेज को हम निरोप बोलते हैं। तो निरोप का अनेक वचन क्या होता है, ये वो आपसे जानना चाहते हैं। निरोप मतलब इसका अनेक वचन वही सेम रहता है, निरोप। ठीक है, निरोप, निरोप। अड़चन, अड़चन मतलब क्या, अड़चन का मराठी अर्थ होता है डिफिकल्टी, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, या हिंदी में समस्या ऐसे शब्द होता है, उसको लिए मराठी शब्द क्या है, अड़चन है। क्या, अड़चन। ये शब्द आपको याद रखना चाहिए। एक मिनट, हाँ, अड़चन, अड़चन। तो अड़चन मतलब अ, समस्या। तो इसका आने क्वेश्चन क्या होगा, तो याद रखिए, इसका आने क्वेश्चन होगा अडचणी, अडचणी। ठीक है। संधि, संधि मतलब चांस है ना, चांस ऐसे, चांस, अवसर जैसे। ठीक है, मौका। तो मराठी में क्या होगा, उसका अर्थ संधि ही रहेगा आने क्वेश्चन, क्या, संधि। वेळ, वेळ मतलब, वेळ का अर्थ बता सकते हैं आप, वेळ मतलब टाइम, टाइम। तो इसका आने क्वेश्चन क्या होगा, वेड़ा। ठीक है, वेड़ा। लोक, लोक मतलब जनता, पीपल है ना, पीपल। तो लोकचा अनेक क्वेश्चन काय असेल, लोकच असेल। ठीक है, लोक ऐसे। तो ये बाकी के जो शब्द है, राजीनामाचा अनेक क्वेश्चन काय, ठीक है, या फायदा का अनेक क्वेश्चन क्या हो सकता है, योजना का अनेक क्वेश्चन क्या, वेदना मतलब पेन है ना, पेन। इसको आप कैसे बोलेंगे, अनेक क्वेश्चन इसका क्या होगा, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन 2 है कि शी डज, ट्रांसलेट करना है आपको इन शब्द सेंटेंसेस को मराठी भाषा में। शी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड, आई विल कंप्लीट माई वर्क टुमारो। तो इन शब्दों को आप कैसे बोल सकते हो, तो देखिए, सी डज नॉट लाइक स्पाइसी, स्पाइसी म्हणजे मसालेदार। क्या, मैं इस एक शब्द को आपको बता के छोड़ देता हूँ। देखिए, सी डज नॉट लाइक, नॉट जब शब्द आता है तो मराठी में वो नाही होता है, क्या, नाही। ठीक है, नाही। फूड मतलब अन्न, सीला, सी डज नॉट लाइक म्हणजे तिला, सी मतलब कौन, तिला, उसे, उसे, तिला मसालेदार, मसालेदार
फूड, फूड को अन्न लिख सकते हैं, मैं अन्न। लाइक मतलब, देखिए लाइक इस शब्द का मराठी अर्थ होता है आवड। क्या? आवड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? आवड। ठीक है, आवड। और तो आवडत नाही। ठीक है, एक मिनट। आवडत नाही। ठीक है, आवडत नाही, तो इसे मसालेदार पदार्थ जो भी है उनको उसको अच्छा नहीं लगते, ऐसे शब्दों का यहाँ पे अर्थ है। ही टूक द बुक। ही टूक द बुक मतलब टूक का अर्थ क्या है? उसने बुक लिया, है ना, ऐसे। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, तो इसके लिए मुझे आप ज्वाइन कीजिए मेरे क्लास को, मैं इसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सागर बॉट अ न्यू हाउस। बॉट मतलब परचेस किया उसने, किसने? सागर ने। नवीन हाउस, न्यू हाउस मतलब नवे। क्या? नवे घर। ठीक है, नवे घर। सागरने नवे घर घेतले, विकत घेतले, ऐसे यहाँ पे शब्द आते हैं। तो देखिए, मी शाळेत जातात तो पुस्तक वाचते, आम्ही बाजारात जातो आहे तो क्रिकेट खेळतो। तो इसमें कुछ आपको करेक्शन दिखाई दे रहे हैं, क्या हो सकता है इन शब्दों का अर्थ? तो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे भी गलती है, ये भी गलती है, और यहाँ पे भी गलती है। मी शाळेत, देखिए जब आप सिंगुलर हो, एक ही आदमी है, तो मी मतलब सिंगल होता है ना आदमी। तो अगर वो लड़का है तो बोलेगा जातो। कौन? मेल। ठीक है, और फीमेल क्या बोलेगी? जाते। ठीक है, फीमेल के लिए। ठीक है, ये शब्द ऐसे, तो ये हमें ऐसे देखना चाहिए। ते वो तो पुस्तक वाचते, वाचते नहीं दी तर काय असेल? तो चाहिए, वाचतो। ठीक है, ऐसे। तो ये शब्द हमें यहाँ पे देखने चाहिए। या दिस ईयर को मराठी में क्या बोलते हैं? लास्ट ईयर को मराठी में क्या बोलते हैं? लास्ट मंथ। ओके। और ये बैंक में कुछ शब्द होते हैं जिसे हम यहाँ पे डिपॉजिट को मराठी में ठेव बोलते हैं, ठेव। ठीक है, एक मीटर यहाँ पे देखिए, डिपॉजिट को मराठी में ठेव बोलते हैं, विड्रॉल को पैसे काटने ऐसे शब्द बोलते हैं, लोन को कर्ज। उसके बाद कस्टमर मतलब ग्राहक। हाँ, या बैलेंस मतलब शिल्लक। तो ऐसे शब्द वहां पे आ जाएंगे, और साथ में ही यहाँ से ऐसे कुछ आपको न्यूज़पेपर दिखाई देंगे। ठीक है, ये न्यूज़पेपर जो है ऐसे। ठीक है, 500, ये 500 को मराठी में क्या बोलेंगे आप? है ना, 500 अब्ज डॉलरच्या वस्तूची खरेदी, मार्को रुबियो, ऐसे शब्द। और यहाँ पे एक ऐसी एक आपको न्यूज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि ये दशकभरात लाखभर शाळा बंद, ऐसी वो एक न्यूज़ है। ठीक है, दशकभरात लाखभर शाळा बंद। तो इसके लिए आपको अगर ये कॉन्फिडेंस अच्छे से आना है तो देखिए, मेरे जो बैच है उसको आप ज्वाइन कीजिए। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंट टेस्ट का कोर्स है, तो इससे आप कम समय में मराठी अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। थैंक यू।